वैशाख मास महात्म्य अध्याय 25। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। भगतजनों, आज हम वैशाख महात्म्य के अध्याय 25 की पावन कथा का रसपान करेंगे। सर्वप्रथम भगवान का सुमरण करते हुए सब बोलिए, श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम माधवाय नमो नमः। आइए अब कथा सुनते हैं। पिछले अध्याय में हमने सुना था कि शंख मुनि व्याध को सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी ये 3 प्रकार के गुणों के विषय में समझा रहे थे कि मनुष्य जिस प्रकार जो गुण होते हैं मनुष्य में, विषमता, न्यूनता और अधिकता से मनुष्य वैसे ही कर्म करता है और वैसे ही उसको फल भोगने होते हैं। अपने कर्मों के अनुसार मनुष्य सुख और दुख को प्राप्त करता है। अब आज उससे आगे व्याध शंख ऋषि से कहता है कि हे मुने, पूर्ण भोग वाले मनुष्यों की मुक्ति सृष्टि काल, अनंत काल अथवा स्थिति काल में कब होती है और काल की मर्यादा कितनी है। तब शंख ऋषि बोले, मनुष्य के 4 सहस्त्र युगों के बराबर ब्रह्मा जी का एक दिन और इतनी ही बड़ी एक रात्रि होती है। दोनों को मिलाकर ब्रह्मा का एक अहोरात्र होता है। 15 अहोरात्र का एक पक्ष और 2 पक्षों का एक मास होता है। 2 मास की एक ऋतु, 3 ऋतुओं का एक अयन और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी के 100 वर्षों का एक ब्रह्माकल्प होता है। इसी को वेद के जानने वाले प्रलय का समय कहते हैं। प्रलय 3 प्रकार की होती है। एक मानव प्रलय जिसमें मनुष्यों का अंत होता है, दूसरी दयानंदिन प्रलय जो कि ब्रह्मा जी के दिन की समाप्ति के समय होती है, और तीसरी ब्रह्मा प्रलय जो ब्रह्मा जी के लय के समय होती है। ब्रह्मा जी के एक मुहूर्त में एक मनु की प्रलय होती है। इसी प्रकार जब 14 मनु हो जाते हैं तब एक दयानंदिन प्रलय होती है। मनवंतर प्रलय में पृथ्वी, आकाश और चैतन्य जीवों का नाश होता है, किंतु लोकों के स्वरूप का नाश नहीं होता। केवल उन लोकों में जलप्लावन हो जाता है। फिर मनवंतर के अंत में चैतन्य जीवों की पुनः उत्पत्ति हो जाती है। दैनंदिन प्रलय में ब्रह्मा जी के शयन करने पर चेतन अधिभूत जीवों के सहित लोकों और लोकस्थ वस्तुओं का नाश होता है। सिर्फ एक सत्यलोक ही रह जाता है। ब्रह्मा जी के शयन करने पर चैतन्य अधिभूतों सहित सबका नाश हो जाता है। कोई तत्वाभिमानी देवता और मुनि बचे रहते हैं तथा सत्यलोक का सेवन करने वाले भी रह जाते हैं, जो कल्पांत तक सोते रहते हैं। फिर रात्रि के समाप्त होने पर ब्रह्मा जी पुनः सृष्टि की रचना करते हैं, जिसमें ऋषि, देव, पितृ, लोक और वर्ण धर्मों सहित सबकी अलग अलग रचना होती है। भगवान विष्णु नियम पूर्वक 10 अवतार धारण करते हैं और अन्य देवता ऋषि कल्प के पश्चात ब्रह्मा जी के द्वारा फिर सो जाते हैं। जो ब्रह्मा जी के साथ ही मुक्ति पाने वाले हैं वे सब ब्रह्मालोक में ही रहते हैं, और जो सिद्धि प्राप्त राजा, साधु तथा सिद्ध ब्रह्मालोक के वासी हैं वे सत्यलोक में ही रहते हैं, यहाँ नहीं आते। जब कलयुग समाप्त हो जाता है और सब दैत्यों का नाश हो जाता है, फिर वे अपने कर्म अनुसार वैसे ही कर्म करने वाले होते हैं और अपने लिए अपने निश्चित स्थान में अपने अपने गोत्रों में जन्म लेते हैं। अब मैं तेरे सामने सृष्टि काल और मुक्ति काल का वर्णन करता हूँ, तुम उसे सावधान होकर सुनो। देवादिदेव भगवान का एक निमेष ब्रह्मा जी के एक कल्प के बराबर होता है। तदंतर श्री भगवान का उतना ही उन्मेष अर्थात पलक का खुलना भी होता है। निमेष के अंत में उन्हें अपने कुक्षिस्थ लोगों का सर्जन करने की इच्छा होती है। ब्रह्मा से लेकर मनुष्य तक विष्णु के कुक्षिगत होकर ध्यान अवस्थित रहते हैं। उन्मेष के प्रथम भाग में चतुर्व्यूहात्मक विभूषांग होकर व्यूह में स्थित ब्रह्मा को सायुज्य मुक्ति देने के पश्चात महात्माओं को तत्व ज्ञान रूपी सायुज्य मुक्ति देते हैं। किसी को सामीप्य मुक्ति देते हैं तथा अन्य मनुष्यों को शाखोकय मुक्ति देकर अनिरुद्ध रूप से संपूर्ण स्थित लोकों का अवलोकन करते हैं। प्रद्युम्न से सृष्टि के रचने का विचार करके माया, जया, कृति और शांति आदि
शक्ति से युक्त महाविष्णु भगवान भिन्न कर्म और आश्रय वाले लोक की रचना करते हुए स्वयं पूर्व काल में नेत्र खोलते हैं और अंत में फिर योग माया का आश्रय लेते हैं। व्यूहस्थ संकर्षण से चराचर का नाश करते हैं। यह सब उस महात्मा का अवर्णनीय कार्य है। यह कार्य ब्रह्मादिक देवता और योगियों के द्वारा भी अकथनीय है। यह सुनकर व्याध ने पूछा कि हे महाराज, भागवत धर्म कौन से हैं और किन धर्मों से विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? व्याध के ऐसा कहने पर शंख ऋषि बोले, जिनका चित्त सदा विष्णु भगवान के चरणों में तथा हरि स्मरण में रत रहता है, जो लोग ममताहीन रहते हैं, जो सदाचारी हैं और परोपकार करते हैं, जिनको शास्त्र, गुरु, साधु और शुभ कर्म में विश्वास है और जो सदा विष्णु भगत हैं, वही भागवत धर्म के पालक हैं। सब देशों में घूमने, सब कर्मों को करने और धर्मों को सुनने पर ही चित्त को विषयों में लगाए रखने वाले लोग कुछ भी नहीं कर सकते। कामना रहित होकर तथा श्रद्धा पूर्वक जो विष्णु संबंधित धर्म किए जाते हैं, वही भागवत धर्म है। इस लोक में और परलोक में सुख देने वाले धर्म लक्ष्मी जी को भगवान ने वैशोक्त धर्म बतलाए हैं, जो विष्णु भगवान को प्रसन्न करते हैं। धन पाकर बावड़ी, कुआं, सरोवर आदि बनवाना, मार्ग में छाया दान करना, छतरी, जूता, खड़ाऊ, सुगंधित द्रव्य, कपूर, पुष्प, तांबूल, गौरस, शहद, चटाई, कंबल, पलंग, वस्त्र आदि अन्न का दान और गौदान, रास्ते के थके हुए ब्राह्मणों आदि के चरण धोना, पंखे से हवा करना, उपटन करना, शरबत पिलाना, नमक मिली हुई छाछ, ईख, ककड़ी तथा रसायन का दान, ये कार्य संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले हैं। पितृश्वरों का तर्पण करें, तेल तथा उपटन छोड़ दें, कांसे के पात्र में भोजन न करें, निषिद्ध भोजन और व्यर्थ का विवाद न करें। लौकी, गाजर, तोरई, चौलाई, बैंगन, मसूर, मूली, गुल्लर, बेलफल और लिशोड़ा का वैशाख मास में भूलकर भी सेवन न करें, अन्यथा चांडाल की योनि में जन्म लेकर 100 जन्म तक पशु बनना पड़ता है। ऐसे मधुसूदन भगवान की प्रसन्नता के लिए प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान की प्रतिमा बनवाकर उसे वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित करके नित्य कर्म करके पूजन करें तथा वैशाख महात्म्य की कथा मन लगाकर सुनें। फिर ब्राह्मण को भोजन कराएं और वह प्रतिमा दक्षिणा के सहित धर्मात्मा ब्राह्मण को अर्पित करें। वैशाख की द्वादशी को दही और अन्न, जल का घड़ा, तांबूल फल और दक्षिणा सहित ब्राह्मण को दें। धर्मराज को प्रसन्न करने के लिए दही और अन्न, तांबूल और दक्षिणा का दान करें। पहले दही और अन्न से पितृश्वरों की तृप्ति के लिए अक्षत दें, फिर गुरु और विष्णु के लिए दें और यथाशक्ति गौदान करके वैकुंठ प्राप्ति के निमित्त विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। ऐसा करने वाला सब पापों से छूटकर अपने 100 कुलों का उद्धार करके सूर्यमंडल को वेद विष्णु के परम धाम को जाता है। जब श्रुतिदेव वैशाख मास के कर्मों की कथा कह रहे थे, तब सबके देखते ही देखते वह पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसके कोटर से एक बड़ा भयंकर सर्प निकला, जो तत्काल पाप रूपी देह को त्याग कर हाथ जोड़कर सिर झुकाकर वहीं बैठ गया। हरि ओम तत्सत। भगतजनों, वैशाख महात्म्य की यह कथा यहीं संपूर्ण होती है। इससे आगे की कथा मैं आपको अगले अध्याय में सुनाऊंगी। सब बोलिए विष्णु भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम माधवाय नमो नमः। भगतजनों, यदि आपको मेरे द्वारा सुनाई हुई यह कथाएं पसंद आती हैं तो इन वीडियोस को आप लाइक करें, खूब शेयर करें, खूब पुण्य कमाएं। और यदि आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं तो आप मेरे इस चैनल श्री कृष्ण दीवानी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।